तो स्ट्रेट लाइंस के बाद विल स्टार्ट सर्कल्स। सर्कल्स में आप लोगों ने 9th-10th में तो बहुत कहानी पढ़ रखी है ना, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हम यूटिलाइज करते हुए कुछ नई नई चीजें पढ़ेंगे सर्कल में। और लोकस को देखते हुए भी है ऑलरेडी डिफाइंड कहीं ना कहीं पे कि सर्कल की इक्वेशन कैसे डिराइव करते हैं, सारी चीजें स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने पहले तो ये डिफाइन भी किया था कि अच्छा ठीक है सर्कल क्या होता है, किस तरह का होता है, लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने डिफाइन किया था सर्कल को। ठीक है, तो बेसिकली अगर होगा क्या है यहाँ पे, आपके पास सर्कल क्या होगा, किसी एक पॉइंट का पाथ है ना, लोकस की जगह हम क्या वर्ड यूज कर लेंगे, पाथ यूज कर लेंगे अभी। ठीक है, लोकस भी आप यूज कर सकते हो। लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस का मतलब सिर्फ पाथ और कुछ नहीं, लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that, लिखते रहोगे, its distance from a fixed point, और इस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेंटर। ठीक है, such that its distance from a fixed point is always constant, और यही कांस्टेंट को हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी बनाए हुए है। ठीक है, ऐसे जो भी पॉइंट मूव करेगा उसको हम सर्कल कहेंगे। तो लेट अस से कि फिक्स पॉइंट हमारा कहीं यहां पर है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, इसको मान लेते हैं हम सी, और एक कोई पॉइंट है पी, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स, वाई। ठीक है, तो पी जो है इस तरह से मूव कर रहा है कि सी से हमेशा कैसा है, कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो अगर मान लो ये कांस्टेंट डिस्टेंस हमने क्या, आर है, तो हमेशा इतने ही डिस्टेंस पे रहेगा। वो जब वो मूव करेगा तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल। कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, और ये जो फिक्स्ड पॉइंट था दिस विल बी द सेंटर। तो अगर आप ये चीज सिंपली अप्लाई ही कर दोगे यहाँ पे, हम अगर बहुत सिंप्लिसिटी के लिए अगर हम क्या करें कि या तो इसको आप ओरिजिन ले लो, नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं है। ठीक है, सेंटर को आप कुछ भी मान लो, अल्फा कॉमा बीटा मान लो, लेट अस से द सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा कॉमा बीटा अगर इसको मान लोगे आप, तो आपके पास जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी हुई है, अप्लाई दैट ज्योमेट्रिकल कंडीशन, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पी सी इक्वल्स आर, यही है सिर्फ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो क्या हो जाएगा आपके पास, पी सी इज इक्वल टू आर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला सभी को पता है, बचपन में पढ़ा होगा, पॉइंट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस। तो आप ये भी लिख सकते हो कि पी सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वो अंडर रूट में रहा होगा, तो उसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए वी कैन डू दैट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो पी सी स्क्वायर डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब इस सर्कल की इक्वेशन देख करके यू कैन टेल कि व्हाट इज द सेंटर एंड व्हाट इज द रेडियस। ठीक है, सेंटर क्या हो जाएगा, अल्फा कोमा बीटा, रेडियस आर। तो आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन गिवन है, हो सकता है इस फॉर्म में आपके पास कन्वर्टेड हो सकता है नहीं। ठीक है, इट कैन बी बोथ वेज। तो हो सकता है, चलो कुछ ऐसा गिवन है आपके पास, x माइनस वन होल स्क्वायर y माइनस टू होल स्क्वायर इक्वल्स 16। ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा सेंटर क्या होने वाला है, 1,2, और रेडियस क्या होगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी ही डेफिनेशन है और इक्वेशन है सर्कल की। इसको आप एक जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसको हम कंपेयर करके भी लिख लेंगे। तो कोई भी सेकेंड डिग्री कर्व, जैसे हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था कि सेकेंड डिग्री कर्व अगर आपके पास है तो वो सेकेंडरी कर्व स्ट्रेट लाइन कब रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि सेकेंड डिग्री कर्व जो होगा सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस,
और हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है और पैराबोला भी या एलिप्स, ठीक है, कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अभी सर्कल के लिए व्हाट वी विल डू इज, आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो, इसको अगर आप क्या करोगे, इफ यू विल ओपन दिस, ठीक है, तो अगर इसको आप ओपन करोगे तो इनको पहले ब्रैकेट्स को ओपन अप करो, x माइनस दिस होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, इनको ओपन अप करो पहले, विल कम टू दिस, अभी तो सिर्फ हम ये चीजों को डिफाइन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेरिएबल्स वाले उनको एक साथ लिख लेंगे। हाँ बोलो। सर मुझे सर ये रीजन नहीं समझ में आया कि सर आपने इस फॉर्म में क्यों लिखा सर, ये वाला सर x की बात माइनस। कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, अरे सबर सबर सबर, पीसी जो होगा डिस्टेंस कितना है, आर के इक्वल है, ठीक है, ये सर r है। हाँ तो ये क्या डिस्टेंस आर के बराबर तो रखा है, ये पीसी इक्वल टू आर ही तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पता है? हाँ सर डिस्टेंस फॉर्मूला पता है सर। अच्छा, उसको स्क्वायर नहीं कर सकते उसको, है ना, मना क्या हुआ है, पीसी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, पीसी क्या चाहिए, लो तुम ये लो अंडर रूट, ठीक है, इक्वल टू आर, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, हाँ सर फिर है स्क्वायरिंग ना, कर दिया। हाँ वही, शाबाश, तुमको बस ये हाथ गंदे करवाने थे मेरे, इक्वल टू आर स्क्वायर, अब समझ में आ गया है ना, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, अब y के साथ क्या आने वाला है, बीटा, ठीक है, y के साथ बीटा आ जाएगा, और कोई आइटम बचा हमारे पास, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये देखो आप, ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है और ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रही है, क्यों कर रही है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है सर्कल की ही इक्वेशन है, उसी को ओपन अप करके हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जनरल हम बात कर रहे हैं। आप यहाँ देखो कुछ चीजें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, हमने स्ट्रेट लाइन वाले में लिखा था, एक कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, प्लस 2 टाइम्स hxy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, अभी हम ये नहीं कह रहे कि ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, चलो अब ये बताओ क्या इन दोनों कंपेयर करके आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हो, ये बताओ पहले, इन दोनों को अगर आप कुछ कंपेयर करो तो कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो, बताओ। सर ये इक्वेशन है किस चीज की? स्ट्रेट लाइन वाली चीज तुमने क्लास अटेंड करी थी, स्ट्रेट लाइन की क्लास अटेंड करी थी या नहीं? लास्ट वाली जो थी स्टूडेंट की वो अटेंड नहीं करी थी। मैंने वीडियो भी भेजा था तुम लोग को, ठीक है, अगर जिन लोगों ने अटेंड नहीं करी थी उन लोग के पास वीडियो भी होना चाहिए, तो वो देखना चाहिए था। अभी भी मैंने बताया, लिखा भी हुआ है, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए ये इक्वेशन काम आ सकती है, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। और मैंने पहले ही बताया था 5 मिनट पहले, ये इक्वेशन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या क्या हो सकती है, एलिप्स भी हो सकती है, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, कुछ भी हो सकता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे वो वाली क्लास में, ठीक है, बताया था आपको मैंने, नहीं है तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, पर अभी तुमको इतना जरूर पता चल जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, थोड़ा आइडिया तुमको लग जाएगा उससे, यस सर। ठीक है। बाकी लोगों का क्या है, कोई टिप्पणी करना चाहोगे कि इफ यू विल कंपेयर दीज टू, तो कंपेयर करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे बताओ, दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो कुछ समझ में आता है यहाँ पे कि कुछ चीजें सर ऐसी कोई मिसिंग हैं, मतलब आइडेंटिटी कुछ बन रहा है इधर, मतलब ऐसा लग रहा है। चलो और कोई ए बात और नहीं, बी 1 है, क्या ए और बी, ए और बी 1 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का हाँ क्वेश्चन ए कोफिशिएंट। और बी 1 है, हम 2g बेसिकली is equal to 2 alpha. ए और बी, देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ए और बी 1 थोड़ी होगा, 2 हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, बराबर है, ये कह सकते हैं, यस सर। ठीक है, हमेशा बराबर रहेंगे ना, इफ यू मल्टीप्लाई दिस एंटायर इक्वेशन बाय 2 या 4 या 10, जो भी आपका मन करे, ठीक है।
तो दोनों में सेम ही मल्टीप्लाई होगा ना, तो इट विल ऑलवेज बी सेम, है ना। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, ये कंक्लूड कर लिया जाए। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो। एक ये पहली चीज हमें मिली, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और किसी को नजर आ रहा है कोई चीज? ये देखो, यहां फोकस करो, ये जो टर्म है, इस टर्म के बारे में क्या कह सकते हो? अरे ये टर्म तो है ही नहीं, कहीं पे भी आपको x इंटू वाई का टर्म नजर आ रहा है? नहीं सर। नो सर। नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो दूसरी चीज ऑब्जर्व करिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स 0, ठीक है। सर और g इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा भी हो सकता है। हाँ, वो बिल्कुल सही है, वो भी हम देखेंगे। यहां बताओ मुझे सेंटर क्या है, व्हाट इज द सेंटर हियर? अल्फा कोमा बीटा, यस सर। दिस इज योर सेंटर, ठीक। अच्छा, जब आप इन दोनों कंपेयर करोगे, अब आपको ये समझ में आ गया, कंपेयर करते वक्त इन दोनों को जब आपने कंपेयर किया तो हमें ये पता चला ए और बी को 1 1 भी ले सकते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। अगर इसको सर्कल रिप्रेजेंट कराना होगा तो इन दोनों को सेम ले लोगे ना, ए और बी को 1 1 ले लो सिंपल केस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हमारे वाले केस के लिए, ये होगा नहीं, इन दोनों का कोफिशिएंट सेम रहेगा तो सेम हम कुछ भी ले लो। सेम अगर आप 10 लेना चाहते हो तो दोनों को, पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देना, समझ रहे हो ना, इसलिए हम क्यों झंझट पाले हैं। वी कैन टेक बोथ ऑफ देम एज वन। तो उसको थोड़ा ऐसा लिख लेते हैं, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ये है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख रहे हैं हम यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। क्या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ये लिख सकते हैं हम? बताओ। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं भी एक्स और वाई का टर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कोफिशिएंट दोनों का बराबर है, बिल्कुल बराबर है। और वो प्रश्न के लिए पूछना मत मुझसे, क्योंकि मैं दोबारा आंसर कर चुका, पहले आंसर कर चुका हूँ उसका। आप कहोगे 1 1 क्यों लिए, चलो 10 10 ले लो, फिर डिवाइड कर लो, फिर उसको 2g मान लो, ठीक है। इतना तो होशियार हो गया आप, 11वीं कक्षा में हो। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब मुझे बताओ, अगर आप इसको और इसको कंपेयर करते हो, चलो फिर भी दोनों तो अभी भी वैलिड रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। तो इसको अगर इसको कंपेयर करोगे तो आप मुझे बताओ, अगर सेंटर अल्फा कोमा बीटा है तो इन दोनों कंपेयर करने के बाद अल्फा क्या आ गया जी के टर्म्स में, क्या माइनस जी बोल सकते हैं? यस सर। बीटा माइनस एफ, देख लो, है ना, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो क्या होगा, हम कोई भी जनरल हमारे पास सर्कल रहेगा तो उसमें हम ये बता सकते हैं ना, अभी सेंटर क्या होता है, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा क्या है, माइनस जी माइनस एफ। तो अब इसलिए जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन के लिए सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये जरा ध्यान दो इस पे। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सेंटर यहां से निकाले, कोई मुझे आप लोग कंपेयर करके रेडियस बता सकते हो क्या? कंपेयर कहां करोगे? इन दोनों में कंपेयर हो रहा है, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 2, सर ठीक है। आपका सारी हम जो चीजें है सर यहाँ पे फिनिश दोनों हो में गई। इसमें कंपेयर करेंगे। और लैग आ रहे हैं। हाँ, तुम्हें 1 सेकंड का तुम लोग को सबर नहीं होना, दुनिया खत्म हो जाती है तुम्हारी। तुम लोग को बताना था रेडियस, वहां तुम फोकस नहीं करोगे, तुम फोकस करोगे और आलतू फालतू चीजें जहां तुम्हारा दिमाग जाएगा।
बताओ क्या है रेडियस? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल रूट। हाँ बिल्कुल, देखो कंपेयर करो, सी कितना है, इसके बराबर आया ना, ठीक है, तो सी उसके बराबर आया, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जो कंपेयर करोगे तो ये आएगा ना यार, देखो सी है, ये रहा, यहाँ क्या है, सी की जगह ये है कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं इसको, सी इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से आप आर स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो यार, आर स्क्वायर इक्वल्स कितना, अंडर रूट लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना, आर इक्वल्स रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस सी। पर आपको एक चीज पता है क्या, अल्फा और बीटा तो यहाँ पर है, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ये है, अल्फा की वैल्यू कितनी थी माइनस सी, बीटा की वैल्यू कितनी थी माइनस एफ, सो यू विल रिप्लेस दिस वैल्यूज, सो फाइनली आर विल बी इक्वल टू रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए, ये आर की वैल्यू आ गई, आर मतलब रेडियस, ठीक है, एंड दिस इज योर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो बिल्कुल पूछ लो, यहां तक। सर आपने आपने सर बस वहाँ पे वो सेंटर और रेडियस निकालना था इसका, आपको याद होगा जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले काम किया था, उसमें एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों के 1 1 थे, तब जो जी बन रहा था और एफ बन रहा था उसके अकॉर्डिंगली वो जैसे भी सेंटर के टर्म्स में काम आ रहे थे, तो पहला काम तो आपका यही होना चाहिए कि इनको कन्वर्ट कर लो, डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 2, तो चुपचाप 2 से डिवाइड करो पहले, 3/2 एक्स प्लस हाफ, है ना, तो थोड़ा सोचो पहले जब आंसर दे रहे हो, तो इसलिए वो जो -3/2 -4 जो आंसर आप लोग क्या रहे थे, उसमें आप लोगों ने ये फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। अब इसको जब आपने कंपेयर किया किससे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से, प्लस 2fy प्लस 2gx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसके लिए f कितना हो गया, 2 हो गया ना, 2fy इक्वल टू 4, f2 हो गया, g कितना हो गया 3 3/4 यस सर 3/4। बहुत बढ़िया, 5 मिनट से तुम ये फिर भी गलत आंसर दिया तुम, मेरा 3/4, जी -3/2 लाया था, और सेंटर क्या होता है -c कॉमा -f, तो -3/4 कॉमा -2, तो ये सही सेंटर होना चाहिए, ठीक है। यस हाँ, इसका इतना सब झमेला करने की भी जरूरत नहीं है, वैसे आप लोग को काफी पता चल चुका हो, होशियार हो तुम लोग, कि हम डायरेक्टली अगर काम करेंगे तो इस पे हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ है ना, कोफिशिएंट ऑफ y को -12 से मल्टीप्लाई कर दो और कोफिशिएंट ऑफ x को भी -12 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा, ठीक है, याद रखो ये चीज, वरना आप ऐसे f और g कंपेयर करके करोगे ना, एक स्टेप बढ़ेगा, गलती के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ y विद -12, x को भी -12 से, ठीक है, लिख लो ये, कोफिशिएंट ऑफ x and y with -12, ठीक है, बस x का कितना हो गया, -12 से मल्टीप्लाई करो -3/4, डायरेक्टली -12 से मल्टीप्लाई करो -2, तो ये सेंटर आ गया, ठीक है, ये आपको काम करना है बस, और रेडियस आ रहा होगा बेकार सा, है ना, क्या आ रहा है बताओ, वैल्यू ऑफ रेडियस √65/4, हाँ, अंडर रूट, तो आर तो हम ऐसे लिख लेंगे रूट ओवर
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, सी कितना है -1/2, ठीक है, ये 1 नहीं लेना है इसको, एलसीएम एलसीएम ले लो, होशियार हो तुम लोग। बताओ क्या रहा है, आंसर क्या रहा है, Sir, root 65/4. रूट 65, Yes, Yes, sir. sir. यार आंसर, Yes, है। sir. Yeah. तो आप लोग होशियार हो गए हो, अब निकाल सकते हो आप क्या, रेडियस और सेंटर, ठीक है। तो 10th क्लास में जो जो चीज़ें आपने पढ़ी थी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके पास अभी ताज़ा होंगी कि अच्छा डायमीटर क्या होता है ना, ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, 2 डायमीटर अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो छोटी मोटी चीज़ें बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सर एक मिनट। चलो एक सवाल करो, याद है ना पल्लव तुम्हें, हाँ हाँ सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। सर ये एक -12 से तभी करना है जब हम x और y के कोएफिशिएंट को 1 कर दें। बिल्कुल सही, सबसे पहला काम आपका एक्स और वाई कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 करो, फिर आगे चलो, ठीक है। अब इस पे आते हैं, एक सर्कल है आपके पास, मतलब आपको एक्चुअली इक्वेशन निकालनी है उस सर्कल की, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स के बने आपको, एक 4,1 है, एक है 6,5, बिल्कुल एलिमेंट्री सवाल है आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये तो करोगे आगे बढ़ने के लिए। सेंटर लाइज ऑन, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, एक लाइन पे सेंटर लाई कर रहा है, x - 3y इक्वल्स 11, ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास, एक सर्कल है जो कि 4,1 और 6,5 से सेंटर किस पे लाई कर रहा है, x - 3y = 11, ठीक है। निकालो इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऐसे 2-3 सवाल करेंगे अलग अलग तरह के। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको, फोर कॉमा 1 6,5, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, और लाइन की इक्वेशन है x - 3y इक्वल 11। कैसे करेंगे इसको, एक सर्कल तो बना ही लेना है इसको ना। हम x - α² + y - β² r² के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। इससे फिर 2 इक्वेशन आ जाएगी और फिर x + 3y पे अल्फा और बीटा लगा के एक और इक्वेशन आ जाएगी। हाँ बिल्कुल, तो डायरेक्टली हम ऐसे ही कर सकते हैं ना, यहाँ से x कितना मिल गया आपको, देखो सेंटर इस पे लाई कर रहा है, x = 11 + 3y हो गया ना। अगर मान लो आपने y को अल्फा मान लिया तो x कितना हो गया,
तो हम सेंटर ऐसा लिख सकते हैं ना, सेंटर इज 11 प्लस 3 अल्फा कॉमा अल्फा, लिख सकते हैं नहीं ऐसा सेंटर? अगर y को आपने अल्फा लिया, y को अगर आप अल्फा लोगे तो x कितना हो गया, 11 प्लस 3 अल्फा हो गया ना, तो आपके पास वेरिएबल एक ही बच जाएगा। अब ये मान लो पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये सेंटर है, तो दोनों A और B कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर दोनों सर्कल के ऊपर लाई करेंगे तो सेंटर से डिस्टेंस तो रेडियस ही होने वाला है ना। सर ये सेंटर कैसे आया? जब मैंने क्वेश्चन लिखा था तो मैंने बताया था कि सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, यस सर। ठीक है, तो सेंटर इस पे लाई कर रहा है लाइन पे। मान लो सेंटर क्या था, ऐसा था अल्फा कोमा बीटा, मान लो या बीटा कोमा अल्फा, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो सेंटर इसको पहले तो ये बताओ, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ऐसा होगा या नहीं होगा, बस इतना बताओ मुझे। जो लिखा हुआ है वहां पे एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन, वो सर ऐसा होगा कि नहीं एक्स होगा? और वाई तो डिफरेंट होंगे ना, बट आपने तो दोनों को ही अल्फा लिख दिया। दोनों का अल्फा लिखा बेटा, 11 प्लस 3 अल्फा है, वो अल्फा है, दोनों अल्फा का है। अच्छा ओके सर, मैं वाई को अल्फा लिया बस। हाँ वाई को अल्फा लिया हमने, वो अच्छा रहेगा ना, वरना फिर वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हाँ तो इसलिए ओके हमने सर। हाँ इसलिए हमने उसको वाई को अल्फा ले लिया है और अकॉर्डिंगली वी हैव फाउंड आउट एक्स, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, तो सिंपल है ना। अरे यार तुम देखो, जैसे y इक्वल टू एक्स लाइन होती है तो इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा होगा ना, यस ठीक है। सर। अगर कोई लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, अल्फा x को अल्फा ले ले तो y अल्फा प्लस 1 हो जाएगा ना, यस ठीक सर है। आ गया। तो हाँ बस अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमको ऐसा करना है, ठीक है। तो अब ये सेंटर हो गया और वो दोनों बाउंड्री वाले पॉइंट्स हो गए, तो वो जो दोनों पॉइंट रहेंगे ये रेडियस हो जाएगा ना, ये सेंटर है, तो सी ए इक्वल टू सी बी हो जाएगा। तो यार सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर हो गया, तो लगा दो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, 11 प्लस 3 अल्फा माइनस 4 कितना हो जाएगा, 11 माइनस 4 कितना होता है, 7, तो 7 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू सी बी, ठीक है। तो 11 माइनस 6 कितना हो गया, 5, तो 5 प्लस 3 अल्फा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 5 होल स्क्वायर। अब तो करो यार तुम लोग सिंप्लीफाई, मेरे से कराओगे। 49, 21 इंटू 2 42 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 25 प्लस 9 अल्फा स्क्वायर प्लस 15 दूनी 30 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 अल्फा, ठीक है। ये सब तो आपको आ जाना चाहिए, लिख दिया हमने सारा। अब कैंसिल आउट कर लो, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं ना उनको कैंसिल आउट करो। तो 9 अल्फा स्क्वायर से 9 अल्फा स्क्वायर खत्म हो गया। अच्छा जी, अल्फा स्क्वायर तो और अच्छा हो गया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर समाप्त, बचा के आपके पास देखो 49 प्लस 1 50 हुआ, 25 प्लस 25 भी 50 हुआ, तो 50 खत्म, कुछ बच रहा है 42, यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 42 अल्फा माइनस दिस, तो कितना हो जाएगा 40 अल्फा हो जाएगा, और 30, और ये कितना, 40 अल्फा इक्वल टू 40 अल्फा आ गया था, ऐसे कैसे हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, करते हैं आगे। यहाँ से कितना आया हमारे पास, दोनों साइड से सेम ही आ गया ना, एलएचएस और आरएचएस बराबर ही आ रहे हैं, अल्फा कुछ भी हो। फिर RHS तो 20 अल्फा होगा ना।
Yes, sir, 20 20. अल्फा Yes. आ रहा है। ये 20 अल्फा है, तो अल्फा को 0 कर दें क्या फिर? और तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। 42 माइनस 2 कितना हो गया? अल्फा तो कट रहा 40 है। अल्फा। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ये 20 अल्फा। ठीक है, तो 20 को उधर लेके जाओ और थोड़ा करना चाह रहे हो, equal to 0. It implies 20 alpha equal to 0. It implies 20 cannot be 0, therefore alpha is 0. तो अल्फा क्या हो गया? 0 हो गया। तो अल्फा जब 0 आ जाएगा तो हमारे लिए सेंटर आ गया तैयार। क्या हो गया सेंटर? 11, 11,0। ठीक है, अब सेंटर आ गया तो बस खत्म। सेंटर आने के बाद अब कोई रोक नहीं सकता है। रेडियस आ गया क्या? रेडियस भी आ गया ना, फिर सेंटर आ गया तो ठीक है। रेडियस बताओ कितना हो जाएगा? सेंटर तो आ गया, रेडियस कितना हो गया? अल्फा को 0 डाल दोगे, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम कहना चाह रहे हैं कि तुम लोग निकालो आर स्क्वायर कितना हुआ। निकाला है किसी ने? आर स्क्वायर कितना हुआ? तो सेंटर 11,0 हो जाएगा। 11,0 ही तो बेटा सेंटर। अल्फा 0 हो गया ना। सर आर स्क्वायर 50 है। आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर तो किया हम लोगों ने। अल्फा को 0 रखो, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर जैसे कितना हो गया? 50 आ रहा है। 50। बिल्कुल सही। और हमें पता है इक्वेशन क्या होती है? x माइनस कहाँ गया सेंटर? 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा? आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर इज 50। ये चीज क्लियर है? इसको एक बार देख लो और ये पॉइंट डाल के देख लो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है जी। आर इसका स्क्वायर वाला आंसर कैसे करा सर आपने? ये रहा ना बेटा, देखो ये आर ही तो है, सी ए तो आर ही है ना। हाँ, ये तो ओ है। यस सर, यस सर। बस ठीक है, तो हमारे लिए इत्तेफाक से क्या आ गया? अल्फा बेचारा 0 ही आ गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? सर्कल पासिंग थ्रू 0,0, 0,0 से पास कर रहा है एक सर्कल, मेकिंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो मतलब x पे a इंटरसेप्ट बना रहा है और y पे b। कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा हुआ है तो पहले आप x देखोगे फिर y, इसी सीक्वेंस में। ठीक है, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? वो उतना पार्ट उसमें से निकाल रहा है, a लेंथ का और b लेंथ का y एक्सिस में से निकाल रहा है। और पास कहाँ से कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो अगर आप फिगर ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इन फाइंडिंग आउट कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करते हैं हम, और पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कोशिश करो कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट एक रफ फिगर आप जरूर बनाओ। ठीक है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस हो गया आपके पास। ठीक है, और ओरिजिन से पास करता हुआ एक सर्कल होगा, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ओरिजिन से पास करता हुआ। अब यहाँ पे आगे इसमें जो दिया हुआ है हमको कि ये x पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है? a। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a,0 हो जाएगा ना। ठीक है, और y पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है? b। ये पॉइंट क्या हो गया? 0,b नहीं हुआ क्या? ठीक है, और क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था, ये चलो ओरिजिन है, कि कुछ बचपन की प्रॉपर्टी आपको काम आने वाली है। तो ये 90 डिग्री है कि नहीं? 90 डिग्री होता है, पूरी दुनिया जानती है। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे, इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको समझ में आ रहा है ये सर्कल है, ये क्या होगा? ये 90 डिग्री है, तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये कॉर्ड जो बनेगा और ये डायमीटर होगा या नहीं होगा?
यस सर। ए बी डायमीटर हो गया इसका, ठीक है। तो अगर ए बी डायमीटर हो गया तो इसका मिड पॉइंट तो क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है। तो बचपन में आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है। तो सेंटर कितना हो जाएगा, a प्लस 0/2, 0 प्लस b/2। क्या होता है मिड पॉइंट, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ा हुआ है। तो ये सेंटर आ गया आपके पास, और जब आपका सेंटर आ गया तो अब सब कुछ आ गया ना। ये मान लो सेंटर सी हो गया, OC रेडियस हो गया ना, ठीक है। ये आप ये डायमीटर निकालो, इसका हाफ कर लो, आप कैसे बोलो, आपको रेडियस निकालना है तो आसान है, OC हो गया रेडियस, R इक्वल्स OC विच इज रूट ओवर C कितना है, a/2 a/2, और ये ओरिजिन है, तो रूट ओवर a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो a²/4 प्लस b²/4, ठीक है। ये रेडियस हो गया, सेंटर आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता चल गई अब, x माइनस a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 होल स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, a²/4, r² होता है ना, तो a²/4 प्लस b²/4, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि हमें पता है कि आप होल स्क्वायर करोगे तो ये a²/4 और ये a²/4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कर लो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, x² प्लस a²/4, ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स x इंटू a/2, तो कितना हो जाएगा, माइनस ax, ठीक है, प्लस y² प्लस b²/4 माइनस by इक्वल्स a²/4 प्लस b²/4। तो a²/4 ये खत्म, ये इससे, तो आपके पास सिंपल सा फॉर्म बन गया है, x² प्लस y² इक्वल्स ax प्लस b, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, एंड हैविंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो ये पूरी कहानी क्लियर, आंसर आ गया ना सबका। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ इसमें हमको एक हेल्प और मिल गई थी कि ये 90 डिग्री है, तो हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए और आसान हो गई थी, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ जी, चले फिर आगे बोलो। मतलब ये एनसीईआरटी वाला पोर्शन खत्म हो चुका है आप लोगों का, एनसीईआरटी में इतना ही है, ठीक है। और हाँ एप्लीकेशन अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना सकते हो, वो बन जाएंगे, पर कंसेप्ट वाइज इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें। इसके बाद हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट वाली क्लास है उसमें जी वाले पे चीजों पे फोकस करेंगे। इसके बेसिस पे जो पहली एक्सरसाइज दी हुई है ना, वो आप खत्म कर लेना। पहली एक्सरसाइज का मतलब सर्कल, बस जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सर्कल काफी बड़ा है, और पैराबोला भी, पैराबोला बहुत ही लेंथी चैप्टर है। एनसीईआरटी में कोनिक सेक्शन नाम का चैप्टर दे करके सब एक ही में कर दिया गया है, ठीक है। तो वो तो सारा पूरा वो चैप्टर भी कंबाइन कर लो और अकेला जेई के लिए सर्कल भी कंबाइन कर लो, तब भी वो बहुत कम पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी के नाम पे वो कर सकते हो, और ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको अगर ये चीजें नहीं आएंगी तो आपको बेसिक्स ही पता नहीं चलेंगे, तो जेई के लिए तो फिर आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास से हम इससे आगे करेंगे प्रोसीड। आप लोग के लिए काम क्या है, आप लोग एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो जरूर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लो।